किसान भाइयों, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय लगातार किसानों की उन्नति के लिए लगातार प्रयास करता रहा है और इस संदर्भ में हमारे यहाँ अनेक प्रकार के उत्पाद बनाए जाते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ 20 कृषि विज्ञान केंद्र पूरे छत्तीसगढ़ में कार्यरत हैं, जो किसानों की सहायता से उन्नत कृषि के तरीके उनको बताया जाता है और इससे जो उत्पाद निकलते हैं, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने इस कड़ी में एक उत्पाद केंद्र की स्थापना की है, जो यहाँ पे अनुसंधान उपरांत जो हमारे सामान निकलते हैं या जो किसान भाइयों को हम सहायता उपरांत उनको बताया जाता है कि किस प्रकार की फसल लगावें, तो उनके जो उत्पाद निकलते हैं उसकी विक्रय की व्यवस्था भी की है। हमारे विश्वविद्यालय ने जो एक प्रमुख उत्पाद बनाया है उसके बारे में संक्षिप्त में आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो ये एक मल्टीग्रेन आटा है। हमारे कृषि महाविद्यालय जगदलपुर में इसको तैयार किया जा रहा है। ये एक लघु धान्य फसल रागी है, जो कि इसका ये क्षेत्रफल कम होते जा रहा है, लेकिन इसकी जो है गुणवत्ता बहुत ही उपयुक्त है। इसको ध्यान में रखते हुए हमारे विश्वविद्यालय में अनुसंधान हुए और उसके बाद इस मल्टीग्रेन आटा को निकाला गया। ये जो है कैल्शियम रिच प्रोडक्ट है, इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत होती है। इसके अलावा ये जो शुगर के मरीज हैं, डायबिटीज़ के मरीज, उसके लिए बहुत ही उपयुक्त है। एक बहुत ही अच्छा उत्पाद जीरा फूल चावल का उत्पादन है। यह उत्पादन बलरामपुर कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों की सहायता से लिया जा रहा है। ये पूर्णतः जैविक धान का उत्पादन है तथा इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसको देखते हुए हम अपने विक्रय केंद्र की सहायता से इसको लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसकी जो कीमत है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि किसानों को इसकी अच्छी कीमत मिले और हम अपने विक्रय केंद्र के माध्यम से किसानों तक इसको पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं?
हाँ मैं ऐसे ही करूँगा। हाँ अच्छा मैं जा रहा हूँ। अच्छा जी 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 हाँ ठीक है। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। कृषि दर्शन देखिए जम्मू संगवारी और किसान भाई मन ला जय जोहार। संगी हो ये कार्यक्रम में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई हो, हमन ये कार्यक्रम के माध्यम ले छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई मन के आर्थिक और कृषि के दशा ला सुधारे खातिर, उकर आर्थिक स्थिति ला उन्नत बनाए खातिर किस्म किस्म के जानकारी ला लेके आप मन संग गोट बात करथन, जानकारी लेथन। संगी हो, यही क्रम में आज हमन सुघर जानकारी लेबो गोभी के सुघर खेती के बारे में। संगवारी हो, गोभी के खेती हर बहुत फायदा वाला खेती है, बहुत आमदनी वाला खेती है और हमार किसान भाई एला उन्नत विधि ला अपना के, उन्नत तकनीकी ला अपना के अगर ये कर खेती ला करे तो और आमदनी ला दुगना ले सकत है। संगवारी हो, कहे गे है कि जैसे जैसे आगू धुरहा वैसे वैसे पाछू उल्ला। कहे के मतलब है जब हम खेती किसानी ला करतन तो शुरुआत ले हमला अच्छा तैयारी करना चाहिए, खेत के तैयारी ला सुघर ढंग ले करना चाहिए, सिंचाई के बढ़िया व्यवस्था होना चाहिए, खाद पानी के व्यवस्था बने होना चाहिए, तब एक फसल ह लहलाथे और हमन ला आमदनी ज़्यादा मिलते। तो संगवारी हो, गोभी के सुघर खेती ला आधुनिक विधि उन्नत तकनीकी ला अपना के हम कैसे सुघर कर ले करन जेमे हमला अब्बड़ फायदा होय और एकर जानकारी लेवन। हमारे राज्य में हर तरह की गोभियों को उगाया जा सकता है। यहाँ की धरती इस बात की इजाज़त देती है कि हम यहाँ गोभी वर्गीय सब्जियाँ भी भरपूर मात्रा में उगा सकते हैं। गोभी वर्गीय सब्जियों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है: फूल गोभी, पत्ता गोभी और गांठ गोभी। हमारे राज्य का तापमान बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि गोभी की फसल को चाहिए है और भूमि बिल्कुल वैसी जो भूमि का उत्पादन भरपूर कर सके। गोभी की फसल किसी भी जीवांश युक्त भूमि में आसानी से की जा सकती है। हल्की और अम्लीय भूमि भी गोभियों के लिए मुताबिक होता है। ऐसी भूमि जिसका कि पीएच मान 5.5 से 6.5 के बीच हो उत्तम होता है। गोभियों की नर्सरी के लिए भी ज़्यादा बीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती। अलग अलग वर्गों के आधार पर 500 से 1000 ग्राम बीज 1 हेक्टेयर की रोपाई के लिए पर्याप्त होता है। अलग अलग प्रजाति के गोभियों के लिए रोपाई का समय भी अलग अलग होता है। गोभी को वैज्ञानिक पद्धति से उपजाई जाए तो अधिक लाभप्रद होता है। किसान भाइयों, जब हम खेती किसानी के बात करथन तो सिंचाई व्यवस्था पर घलोक बने ध्यान देर पड़थे। बने अच्छा ढंग ले पानी ला पलोबो तो फसल ह लहलहाथे, उत्पादन ह अच्छा होते और गोभी के खेती में सिंचाई व्यवस्था के बड़ा महत्व है। संगी हो, हमन कार्यक्रम के माध्यम ले किसान भाई मन ला बताना चाहबो कि आप मन पहाटा पानी ला नहीं पला के अगर ड्रिप इरिगेशन यानी टपक विधि के माध्यम ले अगर सिंचाई व्यवस्था ला करूँ तो निश्चित रूप ले आप मन ला आमदनी अच्छा मिलही। काबर की टपक विधि ले सिंचाई व्यवस्था करे के अब बड़कन फायदा है संगवारी हो। एक तो एमे पानी एती ओती नहीं बोहाय जेकर ले खरपतवार नहीं होय, पौधा ला पर्याप्त मात्रा में पानी हर मिलथे और एकर से लागत और समय ह घलोक बचथे और एकर माध्यम ले आप मन खाद दवाई ला घलोक दे सकत हो। तो संगवारी हो, टपक विधि ले सिंचाई व्यवस्था करे के फायदा है। तो संगवारी हो, गोभी के फसल में सिंचाई व्यवस्था टपक विधि के माध्यम ले हम कैसे करबो आओ देखन। गोभी की फसल को जितनी जरूरत नियमित सिंचाई की होती है उतनी आवश्यकता जल निकासी की भी होती है। इसलिए किसान भाइयों को चाहिए कि सिंचाई की व्यवस्था के साथ ही साथ उस जल की निकासी की व्यवस्था भी पूरी गंभीरता से करनी चाहिए। गोभी को पहले सिंचाई रोपाई के तुरंत बाद करना चाहिए। भूमि में सिंचाई के द्वारा पौध वृद्धि और कर्ड बनने तक नमी का बना होना नितांत आवश्यक होता है। फूल गोभी के खाए जाने वाले भाग को ही कर्ड कहते हैं।
जल्दी बाजार में आने वाली किस्में, जिसे कि अगेती किस्में कहते हैं, उनमें 15 से 20 दिनों के अंतराल में सिंचाई करते रहना चाहिए और देर से बाजार में आने वाली किस्म, जिसे कि पिछेती किस्म कहते हैं, उसे हर 10 दिन 12 दिन के अंतराल में सिंचाई की आवश्यकता होती है। एक तरह से ये भी माना जा सकता है कि सिंचाई ऋतु और भूमि की किस्म के अनुसार की जानी चाहिए। छत्तीसगढ़ का किसान अब बहुत सी बातों को समझने भी लगा है और यही वजह है कि बहुत सी जगहों में सिंचाई की व्यवस्थित तकनीक अपनाई जा रही है और भरपूर फसल लिया जा रहा है। किसान भाइयों, फसल के अच्छा बढ़वार और अच्छा उत्पादन लेना है तो अच्छा खाद ला सही समय और सही मात्रा में देना अब बड़ जरूरी होते, तबे हमला अच्छा आमदनी मिल सकते। संगी हो गोभी के खेती में घलो सही खाद ला सही समय में देन बर पड़ी ताकि हमला ज़्यादा उत्पादन मिल सकते। खेते खाद न दिया किसान रहा सदा दरिद्र समान की थे। तो संगी हो गोभी के फसल में कौन से खाद ला कब कब और कतका मात्रा में और कैसे ढंग ले देवो आओ जानन। उचित खाद और उर्वरक प्रबंधन के द्वारा भी गोभी की उपज को बढ़ाई जा सकती है। इस विषय में गोभी उत्पादक किसानों के लिए कृषि वैज्ञानिकों की राय महत्वपूर्ण होती है। गोभी वर्गीय सभी सब्जियों में खाद प्रबंधन प्रजाति के आधार पर कुछ छोटे परिवर्तन करके लगभग एक से ही होते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के किसान बंधु इन छोटे मगर जरूरी परिवर्तनों के लिए पर्याप्त गंभीर हैं। खरपतवारों का नियंत्रण भी गोभी की फसल के लिए बेहद जरूरी होती है। फूल गोभी के लिए खरपतवार निकालने और मिट्टी की पपड़ी को तोड़ने के लिए 1-2 निदाई गुड़ाई करते हैं। उसके बाद बासालीन 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से और 1-2 हाथ से निदाई गुड़ाई कर खरपतवार को नियंत्रित कर सकते हैं, या नहीं तो हेनोरान 50 WP प्रति किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग में लाया जा सकता है। किसान भाई हो फसल ला कभू कभू किस्म के बीमारी लग जाते, रोग राई लग जाते और आनी बानी के कीड़ा मकोड़ा हर फसल ला क्षति पहुंचा देते, जेकर ले हमार किसान भाई मन ला बनेच नुकसान उठाए बर पड़ते। एकर लिए हमार किसान भाई मन ला समय रहते जानकारी लेना चाहिए, रोकथाम के उपाय करना चाहिए, तभी ये फसल में आमदनी मिल सकते। तो गोभी के फसल में कौन से रोग राई लग जाते, कौन से कीड़ा हरेला क्षति पहुँचाते और एक रोकथाम हम कैसे ढंग ले करबो, कौन से दवाई के छिड़काव ला करबो, और संगवारी हो यहू बात के जानकारी लेवन। गोभी कुल की सब्जियों में 2 प्रकार के कीट का प्रकोप भी ज़्यादातर होता है, जिसमें एक है माहो या एफिड और दूसरी तंबाकू इल्ली या टोबैको कैटरपिलर। यदि इन कीटों के प्राकृतिक शत्रु जैसे लेडी बर्ड बीटल यदि खेत में सक्रिय हो तो कीटनाशक दवा का छिड़काव नहीं करना चाहिए। गोभी वर्गीय सब्जियों में रोग और कीट के प्रकोप का समय रहते ही प्रबंधन कर देना चाहिए, अन्यथा किसान को भारी क्षति भी हो सकती है। गोभी वर्गीय सब्जियों के 2 प्रमुख रोग होते हैं। पहला पदगलन या टैंपिंग ऑफ रोग और दूसरा होता है काला विगलन या ब्लैक रॉट रोग। इन रोगों और कीटों से अपनी गोभी की फसल को बचाए रखने के लिए वैज्ञानिक विधियों को अपनाया जाना चाहिए। इसके अलावा बीज का उपचार करके भी गोभी की फसल को कई तरह के रोगों और कीटों से बचाए रखा जा सकता है। इसके लिए बीज को 10% ब्लीचिंग पाउडर या स्टेप्टोसाइक्लिन दवा 1 ग्राम प्रति लीटर की दर से घोल में बीज डुबोकर उपचारित किया जा सकता है। एहतियात के तौर पर रोगग्रस्त पौधों के अवशेषों को एकत्रित करके जला देना चाहिए। गोभी वर्गीय सब्जियां अपने बेहतरीन स्वाद और गुणों की वजह से हमेशा से ही लोकप्रिय शाक बना हुआ है। लोकप्रियता सदा से ही मांग बढ़ाने वाला एक महत्वपूर्ण कारक रहा है और मांग की बढ़त उत्पादक किसानों का मुनाफा बढ़ाने का काम करती है। इस सब्जी विशेष में उत्पादक किसान को नुकसान की आशंका बहुत ही कम होती है, बशर्ते थोड़ी जागरूकता का परिचय देना होता है। संबंधित सब्जी के संबंध में तमाम आवश्यक जानकारी एकत्र करते रहना चाहिए, जैसा कि हमारे राज्य के कुछ सफल गोभी उत्पादक कृषक कर रहे हैं। भूमि और जलवायु के मान से खेत की तैयारी कैसी करनी चाहिए, नर्सरी तैयार करने की वैज्ञानिक विधि क्या होती है,
बीजोपचार किस तरह से किया जाना चाहिए, मिट्टी की चढ़ाई किस तरह से की जानी चाहिए, ब्लीचिंग क्या है और क्यों आवश्यक है, वगैरह वगैरह को ध्यान में रखकर अगर कोई काश्तकार बंधु गोभी की फसल लेता है तो यकीन मानिए कि ये वही किसान होंगे जो खेती को उद्योग का दर्जा दिलाते हैं। कृषि को उद्योग की तर्ज पर करने का मादा रखता भी वही किसान है जो छत्तीसगढ़ का जागरूक किसान हो। ये कलब कलब घासी रोवाते दाई, बेटा ला दूध पिला देना वो, लाला ला दूध पिला देना वो। ये लाला ला दूध पिला देना वो दाई, बेटा ला दूध पिला देना वो। ये लाला ला दूध पिला देना वो दाई, बेटा ला दूध पिला देना वो। ये हो कलब कलब घासी रोवाते दाई, बेटा ला दूध पिला देना वो, लाला ला दूध पिला देना वो। ये हो कलब कलब घासी रोवाते दाई, बेटा ला दूध पिला देना वो, लाला ला दूध पिला देना वो। ये हो कलब कलब घासी रोवाते दाई, बेटा ला दूध पिला देना वो, लाला ला दूध पिला देना वो। ये बकरी के दूध ला घासी नहीं तो पियत है, ये बकरी के दूध ला घासी नहीं तो पियत है। ये सत्य पुरुष गैया बन के आए हैं, ये सत्य पुरुष गैया बन के आए हैं। ये गैया बन के आए बाबा, गैया बन के आए हैं। या गैया बन के आए बाबा, गैया बन के आए हैं। ए बेटा के रोना लहसुन के मांगू, बेटा के रोना लहसुन के मांगू, माने मान मसाते। ये कलब कलब घासी रोवाते दाई, बेटा ला चुप करा देना वो, लाला ला दूध पिला देना वो। देखे डाले ये कलब कलब घासी रोवाते दाई, बेटा ला दूध पिला देना वो, लाला ला दूध पिला देना वो। ये हो कलब कलब घासी रोवाते दाई, बेटा ला दूध पिला देना वो, लाला ला दूध पिला देना वो। ये फुदक फुदक गुरु घासी दासा खेलत है, ये फुदक फुदक गुरु घासी दासा खेलत है। ये गाँव बसती के सब मांगू घर आवत है, यहाँ मांगू घर आवत है, वो मांगू घर आवत है। हाँ मन मन में हो मोरो मांगू दासा हंसत है, ये बन मन में हो मोरो मांगू दासा हंसत है। हाँ मांगू दासा हंसत है, वो मांगू दासा हंसत है। हाँ मांगू दासा हंसत है, वो मांगू दासा हंसत है। ये मांगू दासा हंसत है, वो मांगू दासा हंसत है। ये गाँव बस्ती के नर नारिया, गाँव बस्ती के
नर नारी हा मांगू घर में आए हा। ये कलब कलब गाती रोवात दाई बेटा ला दूध करा देना वो लाला ला दूध पिला देना वो। ये हो कलब कलब गाती रोवात दाई बेटा ला दूध पिला देना वो लाला ला दूध पिला देना वो। ये हो कलब कलब गाती रोवाते दाई बेटा ला दूध पिला देना वो लाला ला दूध पिला देना वो। तो किसान भाई हो, ये तो रही गोभी के फसल के बारे में सुघर रकन के जानकारी। आप मन जानकारी के पूरा फायदा उठाओ, ये फसल ला अपना के बढ़िया आमदनी कमा के अपन जिंदगी ला खुशहाल बनाओ। यही आशा और विश्वास के साथ आज के अंक में बसत के अवैया अंक में मैं फिर ऐसने सुघर सुघर जानकारी ला लेके आप मन संग गोट बात ला करूँ। तब तक बर अपन ये संगवारी ला देवा विदा। जय जोहार।